बोल बोल दया। हो क्या बात है, आप तो एकदम खुशम खुश लग रहे हैं। खुश? अरे खुशी के फुहारे छूट रहे हैं। क्या क्या ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर वीरा का फोन आया था? वो मुंबई आ रहे हैं नवरात्रि मनाने के लिए? नहीं नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात नहीं है। तो पोपट भाई के लिए रिश्ता मिल गया? अरे नहीं भाई। तो फिर क्या बात है? अरे दया, अभी हमें एक ही झटके 25 लाख का ऑर्डर मिला। 25 लाख? वाह टप्पू के पापा का अगर इसे सच बोलो ठीक है तो टप्पू के पापा मैं आज आपके लिए बासुंदी बनाऊंगी। हाँ हाँ बना बना, और सोसाइटी में सबके घर पे भी बना के भेजना। सबके घर? हाँ, सोटी, हाथी भाई, मेहता साहब, पोपटलाल, बबीता जी, भिड़े। अरे दया, चल फोन रख के, भिड़े से याद है मुझे उसको फोन करना है। हाँ, ठीक है। हाँ ओके, बाय बाय। तू टेंशन मत ले भाई, तू देख। हाँ जेठालाल बोलो, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं। वो फोन कैसा अकेला? हाँ, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया, हमारी सोसाइटी के नवरात्रि के लिए वो साउंड बाउंड स्पीकर बिकर की सब व्यवस्था हो गई? हाँ वो सब हो गया। अच्छा, और वो तो बाजू का ग्राउंड में जाके देख के आया? हाँ जाके आए हम लोग। हाँ तो कौन है, कौन कर रहा है नवरात्रि उधर? नहीं वो पता नहीं चला, क्योंकि मैं और पोपटलाल जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे वो आदमी नहीं था, तो मैंने अपना नंबर वहाँ पे छोड़ दिया है और बोला कि मुझे कॉल करे। ओके ठीक है, चल। ओके चल। एक मिनट मुझे हेलो हेलो हेलो, काट दिया फोन? हाँ उसकी बात होगी, फोन काट दिया। लेकिन मुझसे तो बात ही नहीं हुई। पोपटलाल तुमसे अलग बात क्या करता है, उसको जानकारी चाहिए थी वो मिल गई, इसने फोन काट दिया। ऐसे थोड़ी चलता है भाई, मैं भी तुम्हारे साथ गया था, मुझसे भी बात करनी चाहिए। हाँ बराबर है, बराबर बात करनी चाहिए। अरे रख क्या दिया भाई, फोन लगाओ। अरे तुम्हें बात करनी है तो अपने फोन से लगाओ फोन। अरे भाई मैं अपने फोन से ही लगा था, लेकिन बैलेंस नहीं है। अरे बैलेंस बहुत है भाई, लेकिन मैं क्या अलग बात करता, तुमसे बात हो गई है ना। तो मैंने अलग क्या बोला अभी? चलो भाई चलो मिलते। अरे हाँ भिड़े 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 भिड़े, सुन भाई, उनका फोन आया तो मुझे याद से बता देना। और तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो लोग अपनी नवरात्रि कैंसिल कर देंगे, मैंने अपना नाम लिया है ना। अच्छा हुआ पोपटलाल मैं तुम्हें साथ में लेके गया। भाई जीवन में हमेशा याद रखना भिड़े, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, छोटा बड़ा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, पोपटलाल को याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चला इस हुए। हाँ चल। कितनी देर लगा दी इन्होंने? चलो मैं ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ। फ्यूजन चालूच है। अरे आला तुम्ही? आलो। या मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल रखा है। माधवी मैं अभी बाहर से आया हूँ, तो मुझे पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, अभी हम लोग है ना ये कर रहे थे ना। अरे ये शे, हाँ मिलेगा करके ये क्या कर रही हो, पानी दो। ओह अभी चाहिए था। कमाल है माधवी भी, मुझे उस बाजू के ग्राउंड में होने वाली नवरात्रि का टेंशन है और इसे मजाक सोच रहा है। आहिस्ता, वो पानी गिर जाएगा। हड़ू ये भी एक स्टेप रखा है मैंने ऐसा। मस्त अपना जो मराठी का स्टाइल है ना। अरे पर पानी तो दो पहले। क्या? ये क्या है? अरे हाँ वो लेटर है, वो सुपरस्टार नवरात्रि से 2 लोग आए थे, आपको देने के लिए बोला था। ओ मतलब ऑल इन वन। माधवी ये वही लोग हैं जो बाजू के ग्राउंड में कमर्शियल लेवल पे नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओह अच्छा, क्या लिखा है पढ़िए जरा। ऑल इन वन भाई का गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी को नमस्कार। एक में वो लिखना भूल गया। तो रहने दीजिए, मत पढ़िए। अरे क्या मत पढ़िए, तो अभी उसको क्या पता एक में वह है नहीं है। हो भिड़े भिड़ू, मैं तुम्हारे बाजू के ग्राउंड पे बहुत बड़ी सुपरस्टार नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। सुना है आपकी सोसाइटी में भी नवरात्रि करने वाले हो। अगर ऐसा हुआ तो साउंड का बड़ा प्रॉब्लम होगा और मेरी नवरात्रि बिगड़ जाएगी। मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम गोकुलधाम के सभी लोगों को समझाओ कि सोसाइटी की नवरात्रि कैंसिल करें। बरा है ना। और नवरात्रि सबको खेलनी ही हो तो मेरे ग्राउंड पे आके फ्री में खेलना। लेकिन आज के बाद हर एक साल यहाँ नवरात्रि सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई ही करेगा। ये कोई माणूस है? फिलहाल ये चिट्ठी भेज के समझा रहा हूँ
ये चिट्ठी को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझना। और हाँ, पुलिस में जाके कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप गोकुलधाम की नवरात्रि कैंसिल कर दो, वरना ऑल इन वन ज्यादा बोलता नहीं, सबकी बोलती बंद कर देता है। अरे ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी के रूप में धमकी दी है गोकुलधाम वासियों को। ऐसे कैसे कोई धमकी दे सकता है? कमाल है। नहीं तो क्या है? अरे मतलब हम लोग हमारी सोसाइटी में नवरात्रि नहीं खेल सकते, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, अभी सबको बताना ही पड़ेगा ये सब। बरोबर है। चलो चलो चलो। अरे अलग क्या अर्थ है? हमें धमकी देता है मतलब क्या है? कमाल है माणूस। ये भिड़े बहन सब्जी लेने क्यों नहीं आए? मुझे पता है क्यों नहीं आई। हाँ। अरे आज बच्चे ट्यूशन के लिए नहीं गए, तो मुझे लगता है भिड़े भाई माधवी भाभी का ही ट्यूशन ले रहे, इसलिए नहीं आई। हो सकता है। हाँ, ऐसा हुआ होगा कि माधवी भाभी ने कोई गलती की होगी और भीड़े भाई उन्हें कोई प्यारे से पनिशमेंट दे रहे होंगे, इसलिए दोनों लेट हो गए। ऐसे धमकी भरी चिट्ठी दे के तो मतलब क्या है इस चीज का? आती भाई, आती भाई, इधर आइए। बताता हूँ, आइए आइए। भिड़े भाई गुस्से में क्यों देख रहे हैं? पता नहीं, चलिए ना देखते हैं। चलो चलो। हाँ, मैं सबको बताऊंगा। पोपटलाल, ओ पोपटलाल। हाँ, मैं सबको बताता हूँ क्या हुआ। मैं जरा एक बार सबको आ जाने दो। अरे पोपटलाल, क्या हुआ भिड़े? आ गया उनका फोन? कर दी ना उन लोगों ने नवरात्रि कैंसिल? तो मुझे पता था मेरा नाम सुनते ही कैंसिल हो जाएगी। हाँ कैंसिल कर दी ना, लेकिन हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि कैंसिल की है उन्होंने। क्या क्या? हाँ, क्या मतलब? अपनी क्या? हाँ, ये धमकी भरी चिट्ठी दी है। अच्छा, क्या लिखा है? पढ़ पढ़। अभी वहीं से सुनोगे। नहीं नहीं, मैं आता हूँ, नीचे आता हूँ। हाँ जल्दी आइए पोपटलाल भाई। क्या हुआ भिड़े मास्टर? ये सब क्या चक्कर है? किसने धमकी भरी चिट्ठी दी है हम लोगों को? हाँ, आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? भिड़े बहन क्या बात है? क्या हुआ? वो क्या है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि मनाएं। हाँ, अच्छा, अरे हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? माता जी की नवरात्रि हम लोग क्यों ना मनाए? बराबर। भाभी उन्होंने हमें ललकारा है, गोकुलधाम वासियों को ललकारा है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। एक मिनट भिड़े भाई, पहले शांत होके बात तो बताइए, बात क्या है? माधवी भाभी क्या बात है? हाँ मैं बताती हूँ। थोड़ी देर पहले ये बाहर गए थे ना, तभी दो आदमी हमारे घर आए, तो मुझे लगा कि ये चंदा लेने आए होंगे, तो उन्होंने इनके नाम की चिट्ठी दी और बिना बोले निकल गए। फिर ये आए, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, तब पता चला कि उन्होंने धमकी दी है कि गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि करनी ही नहीं है। क्या? आती भाई, ये वही लोग हैं जो बाजू के ग्राउंड में नवरात्रि ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। भिड़े, लिखा मुझे, देखे जरा क्या लिखा है इन्होंने। भिड़े भिड़ू, मैं तुम्हारे बाजू के ग्राउंड पे बहुत बड़ी सुपरस्टार नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। सुना है आपकी सोसाइटी में भी नवरात्रि करने वाले हो। अगर ऐसा हुआ तो साउंड का प्रॉब्लम होगा और मेरी नवरात्रि बिगड़ जाएगी, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तुम गोकुलधाम के सभी लोगों को समझाओ कि सोसाइटी की नवरात्रि कैंसिल करें, और सबको नवरात्रि खेलनी हो तो मेरे ग्राउंड पे आके फ्री में खेलना। लेकिन आज के बाद हर एक साल यह नवरात्रि सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई करेगा। क्या? फिलहाल ये चिट्ठी भेज के समझा रहा हूँ। ये चिट्ठी को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझना। वार्निंग? हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। और हाँ, पुलिस में जाके कोई फायदा नहीं होगा। हाँ? इसलिए गोकुलधाम की नवरात्रि कैंसिल कर दो, वरना ऑल इन वन ज्यादा बोलता नहीं, सबकी बोलती बंद करवा देता है। मैं उस ऑल इन वन को छोड़ूंगा नहीं, उसकी दुनिया हिला दूंगा। वो समझता क्या वो समझता क्या अपने आप को? उसको पता नहीं किससे पाला पड़ा है। तूफान हूँ मैं खुश हूँ। पोपटलाल पे एक चिट्ठी दे दो भाई, ये सबूत है हमारे पास। पोपट भाई रुक जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। कैसे शांत हो जाओ? सुनिए पोपट भाई, देखिए आपका वहाँ पे अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ भाई, पोपट भाई शांत हो जाइए। देखिए, ऐसे जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसे धमकी देने वालों का कोई भरोसा नहीं, चौक्कस वो लोग गुंडे उंडे होंगे। फिर भिड़े भाई, आप एक काम कीजिए ना, अब सब लोग
लोगों को फाइन करके यहाँ पर बुला लीजिए ना। हाँ, और सब मिलकर उनको मिलने चाहिए। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ हाँ मैं फोन करता हूँ। ओ किरा फोन है भाई। ओ भिड़े भाऊ कैसा कहा है भरा है? अरे काइस बना नहीं है। ओ क्या हो गया पिड़ू? एने गुस्सेज की है यार। सोड़ी वो बाजू के ग्राउंड में नवरात्रि हो रही है ना, वहाँ के भाई ने हमें धमकी दी है। की? उसका कहना ये है कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में आगे से कभी नवरात्रि मना ही नहीं सकते। ओए ऐसे कैसे धमकी दे सकते हैं? इन्होंने तो मैं छोटा मारी। तो एक काम कर, तू जल्दी से पहले गोकुलधाम सोसाइटी आ जा। ओ पिड़ू बस मैं नाके पे हूँ, 2 मिनट में आया बस, फटाफट आया देख तू। ओए हमको धमकी देते हैं इनकी ऐसी की तैसी। नानू ते मैं छोड़ूंगा नहीं। भिड़े मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे जाने दे अकेले। अभी आ रहे हैं ना सब। वाह माता जी, अचानक हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे ये कैसा संकट आ गया। दया भाभी शांति रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आई एम प्रीटी श्योर कि हम सब लोग मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। शांति शांति रख बाबा। फोन पे बोलना ही नहीं चाहिए था इसे। ओ पिड़ो, ओ की हो गया? ओ किसकी शामत आई है जिसने हम लोगों को धमकी दी है? अरे रोशन शांत है जा बाबा। अरे सोड़ी क्या हुआ, हमने कल रात को डिसाइड किया था ना कि हम दोनों सुबह जाके वहाँ पे इंक्वायरी करके आएंगे, तो हम लोग वहाँ पे गए। और आज सुबह ये धमकी भरी चिट्ठी देकर गए वो लोग। ओए तुसी सारे फिक्र ना करो, ये पंजाब का पुत्र ही काफी है उन सब के लिए। अरे अकेला तो मैं भी काफी था, लेकिन इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। अच्छा हुआ ना रोक लिया। क्या? नहीं मतलब अगर तुम जाते वहाँ पे तो उनकी दुनिया हिल जाती ना भाई। तो गुंडे के पास अकेले जाए उससे अच्छा सब साथ में जाए, वो अच्छा रहेगा। हाँ बराबर है, 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 8, 8 से भले 16, 16 से भले। हाँ दया भाभी समझ गई। हाँ तो चलो हम सब लेडीज भी आपके साथ चलते हैं। हाँ। ओ कोमल भाभी, हम सबके होते हुए आप सबको आने की जरूरत नहीं है। हम सब संभाल लेंगे उनको, तो छटाना नहीं। रोशन तो भी जब आओ, एक बार बाकी जेंट्स को तो आ जाने दे, फिर सब साथ में जाना। हाँ हाँ बराबर बराबर। मैं टप्पू के पापा को फाइन करती हूँ। बोल दया, बन गई बासुंदी। अरे टप्पू के पापा, हमारी बासुंदी पे किसी ने नींबू निचोड़ दिया है। क्या? मेरा मतलब ये है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि पे बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारी नवरात्रि को खतरा है टप्पू के पापा, अभी के अभी यहाँ पर आ जाइए। एक मिनट दया। अरे 1 मिनट बैक मिनट जाने दीजिए टप्पू के पापा, अभी के अभी यहाँ पर आ जाइए। ये हमारी आन बान और शान का सवाल है टप्पू के पापा। मैंने वो बराबर है, लेकिन क्या हुआ क्या, तू जरा विस्तार से बता तो सही। बात ये है कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि नहीं करने की ऐसी धमकी मिली है। नवरात्रि नहीं करने की धमकी? कौन है वो नराधम? अरे वो हमारी सोसाइटी के बाजू के मैदान में वो जो नवरात्रि कर रहे हैं ना, हाँ वो लोग हैं। और ऐसे कैसे वो हमें नवरात्रि नहीं करने की धमकी दे सकते हैं? वही तो, इसीलिए सोडी भाई, भिड़े भाई, पोपट भाई, हाथी भाई, वो सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। टप्पू के पापा आप भी जल्दी से यहाँ पर आ जाइए ना। दया भाभी, आप जेठा भाई को कहिए कि अय्यर भाई और तारक को भी फोन करके बुला ले यहाँ पे। हाँ बरोबर। टप्पू के पापा, आप मेहता साहब और अय्यर भाई को भी फोन करके यहाँ पर बुला लेंगे। हाँ ठीक है, मैं उन दोनों को फोन कर देता हूँ। तू सबका बोल के वहाँ जाए, मैं डायरेक्टली उधर ही पहुँचता हूँ। और मेहता साहब और अय्यर भाई को भी वहीं बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ क्या बोला? टप्पू के पापा ने कहा कि आप सब लोग निकलिए। टप्पू के पापा, मेहता साहब और अय्यर भाई वो लोग सीधा ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ओके ठीक है। ओ यारो फिर देर किस बात की है? उस ऑल इन वन भाई को ऑल इन जीरो बनाते हैं। बोले सो निहाल। चलो चलो कोई चिंता मत कीजिए, उनकी दुनिया हिला कर आते हैं अभी।
आराम से थोड़ी आराम से। थोड़ी आराम से भाई। चलो चलो जल्दी करो, भाई के आने से पहले स्टेज का सारा काम हो जाना चाहिए, वरना पता है ना भाई बोलता नहीं, सबकी बोलती बंद कर देता है। जैसे अब की बार आसपास के सभी नवरात्रि भाई बंद करा देंगे। हाँ। इस बार अपने भाई बहुत बड़ी और जोरदार नवरात्रि करने वाले हैं। पाउडर गली में इस बार हमारे सिवा किसी की नवरात्रि नहीं होगी। भाई होने भी नहीं देंगे। हाँ। भाई की पहुंच ऊपर तक है, इसलिए तो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं इस बार। और वो देख कितने लोग आ रहे हैं पास लेने के लिए नवरात्रि का। आइए आइए, नवरात्रि का कितना पास चाहिए आपको? नहीं हमें पास नहीं चाहिए। देखिए ये बाजू में जो गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े। अच्छा तो तुम हो भिड़े? अरे तुम्हारे ही तो घर गए थे हम भाई का लव लेटर लेकर। लव लेटर पढ़ा के नहीं? वो जो चिट्ठी के नाम पे आपने भी जो धमकी दी है ना, वो पढ़ के हम लोग यहाँ पे आए। तो क्या सोचा है, अपनी नवरात्रि कैंसिल कर रहे हो ना? ओए कैंसिल तो मैं, तुम लोग सॉरी रुक, जरा मुझे बात करने दे भाई। हम लोग उसी चिट्ठी के बारे में बात करने आए हैं। कहाँ है आप लोग के बॉस? इसमें बात क्या करनी है? भाई ने बोला तुम्हारी नवरात्रि बंद तो बंद। ओए ऐसे कैसे बंद? ये पंजाबी हाथ पाएगा ना तो तेनू पता चलेगा। तुम लोग चुपचाप निकल जाओ, वरना भाई आ गए ना। तो क्या धमकी किसे दे रहे हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपट लाल। दुनिया हिला दूंगा तुम लोगों की। तो अबे समझते क्या अपने आप को? अरे ये कमी है का ये? ओ बापू, ये बैटरी तो बाजीराव निकला। बैटरी बाजी? ओए हमारे पप्पू का तुम मजाक उड़ाते हैं। तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई शांत हो जाओ भाई, हम लोग कितना शांत हो जाओ यार, लोग कुछ भी बोले यार। अब भी पता चलेगा तुम लोग को। लोग कौन है, क्या हो रहा है इधर? हाँ देखिए ऑल इन वन भाई, हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। मतलब चिट्ठी पढ़ ली फुल्लान? पढ़ ली और उसी का जवाब देने आए यहाँ। हाँ सही बात है। मतलब तुम ऑल इन वन भाई के साथ दंगा करने आए? हाँ दंगा करने आए हैं। क्या कर लेंगे आप? हम किसी से कम नहीं है। हाँ देखिए आप हमें ऐसे धमकी नहीं दे सकते। ऑल इन जीरो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। अच्छा डराओगे? ठीक है। अब डराओ फुल्लान। ओए गन दिखाता तू। अरे ये खिलौने वाले ने खरी है खरी। देखिए अरे आप गन क्यों निकाल रहे हैं? सही बात है, हम तो सिर्फ प्यार से बात करने आए हैं। हाँ बंदूक को आप कैंसिल कर दो। क्या है ना, जो काम बात से हो सकता है उसके लिए गन दिखाने की क्या जरूरत है? सही बात है। हाँ बातचीत करते हैं ना। बातचीत। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो दिल का ताड़ हो गया था। क्या सोचा था और क्या हो गया? इस ऑल इन वन भाई ने तो बिना कुछ बोले गन निकाल ली। क्या होगा अब गोकुलधाम की नवरात्रि का? क्या होगा गोकुलधाम निवासियों का? ये गन कहीं चलाएगा तो नहीं, या मैं अय्यर और जेठालाल आके से समझा देंगे? इस वक्त मैं कुछ नहीं जानता कि क्या होने वाला है। ऑल इन वन भाई नवरात्रि होने देंगे या नहीं होने देंगे, इस वक्त बड़ी मुसीबत है। लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं बता सकता कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आपके घरों में होंगे हंसी और ठहाके। लेकिन प्रार्थना कीजिए कि गोकुलधाम की नवरात्रि में कोई विघ्न ना आए। विघ्न तो आ गया है, क्या होगा आगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.